तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, मुगल वंश में नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो इससे पहले मेरे दोस्त सूर्य वंश को देख लिए थे, शेरशाह सूरी के बारे में देख रहे थे। तो कल की क्लास में क्या किए थे, थोड़ा सा जो है बात को छोड़ दिए थे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी के बारे में कुछ बात रह गई थी, बात बता देंगे, और उसके बाद में शेरशाह सूरी के बाद हम लोग कहां पहुंचेंगे, तो अकबर के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलिएगा। यदि मुगल से आएगा क्वेश्चन, प्रश्न तो जाता मुगल से नहीं आती है, लेकिन फिर भी आएगा, तो वादा है कि पीसीएस लेवल तक का क्या करिएगा, क्वेश्चन करके चले जाइएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए शेरशाह सूरी के बारे में कुछ बात रह गई थी, उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट में लिख लीजिएगा शेरशाह सूरी के बारे में कि इन्होंने क्या किया था, जाब्ती प्रणाली लाया था, ठीक है। जाब्ती प्रणाली किसने लाया, तो जाब्ती प्रणाली जो है ना वह शेरशाह सूरी लाया। यह है क्या, यह जो है ना यह एक तरह के टैक्स था, किसानों से टैक्स लिया जाता था, समझ में आ रही है बात। तो यही जाब्ती प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन है, तो शेरशाह सूरी है। उसके बाद में जारीबाना नामक टैक्स लाया, ठीक है। जारीबाना नामक टैक्स की शुरुआत किसने किया, तो यह जो है ना टैक्स की शुरुआत करने वाला शेरशाह सूरी ही है, ठीक है। यह शेरशाह सूरी के बारे में बता रहे हैं, शेरशाह सूरी के बारे में यह सब बात बता रहे हैं, ठीक है। तो जारीबाना नामक टैक्स लगाया, ठीक है। जारीबाना में क्या होता था, यह जमीन नापने के लिए लेकर के टैक्स लगता था, ठीक है। जमीन नापने के लिए, ठीक है, जमीन नापने के लिए जो टैक्स लगता था ना उसको बोला यह जारीबाना टैक्स। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिएगा कि इन्होंने क्या कहा, जमीन नापने वाला का जो अंगरक्षक करता था ना, ठीक है, उसको देख रेख करता था, उसको कानूनगो कहा गया, ठीक है। जमीन नापने वाला या जमीन नापने वाला अंगरक्षक, जमीन नापने वाला अंगरक्षक को क्या कहा, अंगरक्षक को जो है ना इन्होंने कानूनगो कहा, ठीक है, कानूनगो कहा। समझ में आई बात। और उसके बाद में और बात एक लिख लीजिएगा क्या, कि इस समय इंग्लैंड के अधिकारी कौन था, ठीक है। तो ब्रिटिश अधिकारी जो है ना वह ऑकलैंड थे, यह इंपॉर्टेंट बात है जी। ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो ब्रिटिश अधिकारी मेरे दोस्त वह ऑकलैंड था, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, यह ब्रिटिश अधिकारी कौन था, तो ब्रिटिश अधिकारी जो है वह ऑकलैंड था। समझ में आ रही है बात, बोलिए। उसके बाद अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, कल यह बात छूट गई थी, ठीक है। हमने बोला था कि बना रहिएगा, लेकिन उसके बाद जो है ना समाप्त कर दिए थे वीडियो को। तो चलिए दिक्कत नहीं है, अब हेडिंग लगा लीजिए क्या आप, तो आप हेडिंग लगा लीजिए मुगल में अकबर को, ठीक है। हुमायूं तक तो हम लोग बात देख लिए थे, 1556 तक पहुंच गए थे, ठीक है। चलिए मिटा दैया, समझ में आ रही है बात, तो धन्यवाद। अब मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आज पढ़ाने आए हैं, ठीक है। अकबर तृतीय शासक जो है कौन आया, तो तृतीय शासक जो है ना, थर्ड शासक, वह आपका अकबर आते हैं। सबसे पहले बीरबल आया, बीरबल का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का बेटा कौन आ जाएगा, अकबर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, थर्ड जो है रूलर अकबर। अकबर के बारे में इन डिटेल हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इसका पहला बात कि जन्म जो है ना वह जन्म कहां पर हुआ था, तो अकबर का जन्म जो है वह 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, अमरकोट के राजा बीरसाल के पास, ठीक है। आपको याद है ना कि अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को, गर्भवती पत्नी को क्या करता है हुमायूं छोड़ करके, और चला जाता है कहां पर, तो चला जाता है ईरान, और ईरान की सहायता से 1545 में ईरान की सहायता से जाता है कहां, अफगान, और उसके बाद में जीत जाता है अफगान और कंधार को जीत जाता है। समझ में आ रही है बात, अफगान और कंधार को जीत जाता है। इधर उधर तो भागता ही रहा बेचारा। 1542 में बिलग्राम युद्ध हो जाता है, शेरशाह सूरी गजब का मार मारते हैं इसको। समझ में आई बात, क्योंकि इसको भी पता है ना कि 1532 में क्या हुआ था, दोहरिया अभियान में शेरशाह सूरी हार गए थे, यह बात कल बता दिए थे, ठीक है। समझ में आई बात। तो यह जो है ना भारत से निष्कासित हो गया 1542 में ही, और भाग गया छोड़ करके भारत को, ठीक है। और फिर से देखिएगा मुगल वाला आया। समझ में आ रही है बात, तो बात बताते हैं, ठीक है। जन्म जो है वह कब हुआ, तो जन्म जो है वह 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था, तो अमरकोट में हुआ था, ठीक है, बीरसाल राजा के पास। लिख लीजिए अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा बीरसाल के पास, बीरसाल के पास हुआ था इसका जन्म, ठीक है। बीरसाल के पास क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तो उसके बाद में आप लिख लीजिए माता का नाम क्या है, तो माता का नाम जो है ना वह आपका हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। हमीदा बानो बेगम क्या है, इसकी माता का नाम है। पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम जो है ना वह हुमायूं, ठीक है। पिता का नाम क्या है, तो हुमायूं है। उसके बाद में अब होता क्या है, यह बेचारा जो है ना 1547 में अपने पिताजी से मुलाकात करता है, ठीक है। 1547 में, एकदम ध्यान से समझ लेना, 1547 में पिताजी से
पिताजी से क्या होती है, तो पिताजी से इसकी मुलाकात होती है, ठीक है। मुलाकात होती है कब, तो 1547 में पिताजी से मुलाकात होता है, किसका, तो अकबर को मुलाकात होता है। उसके बाद में अब सुनो, अब बेचारा जैसे ही अकबर का मुलाकात होता है कि नहीं, तो अभी तो भारत से यह क्या था, हुमायूं निष्कासित था। और 1556 आते आते हुआ क्या कि 1556 में क्या हो जाता है, तो 1556 में मेरे दोस्त यह अपने पिताजी का साथ देता है किसमें, तो 1556 में साथ देता है मछीवाड़ा का युद्ध में, ठीक है। बात बताए थे ना कल कि मछीवाड़ा युद्ध हुआ था और उसके बाद में सरहिंद युद्ध हुआ था चंडीगढ़ में, ठीक है। तो यह सब क्या करता है, यह युद्ध में क्या करता है, भागीदारी देता है। समझ में आ रही है बात। तो 1556 में लिखो मछीवाड़ा 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 युद्ध में पिताजी का साथ दिया, ठीक है। मछीवाड़ा युद्ध में पिताजी का क्या करता है, तो पिताजी का जो है ना वह साथ देता है। समझ में आ रही है बात। पिताजी का क्या करता है, साथ देता है। और इसकी बहादुरी देख करके अकबर को क्या करता है, हुमायूं जो है ना उत्तराधिकारी बना देता है। समझ में आ रही है बात। लाहौर का क्या बना देता है, सूबेदार बना देता है। बहादुरी देखकर क्या होता है, बहादुरी देखकर क्या होता है, तो बहादुरी देखकर सूबेदार बना दिया, ठीक है। कहाँ का सूबेदार बना दिया, तो सूबेदार जो है ना वह बना देता है आपका पंजाब का, ठीक है। लाहौर लिखो, लाहौर या इसी को बोलिए पंजाब, ठीक है। यहीं का क्या कर देता है, यह सूबेदार बना देता है। अब सुनो बात को ध्यान से, ठीक है। 1555 56 लिख दिए हैं, ठीक है। मछीवाड़ा युद्ध में पिताजी का साथ देता है और बहादुरी देखकर क्या करते हैं, सूबेदार बना देता है, ठीक है। मछीवाड़ा युद्ध का सेनापति कौन था जी, ठीक है। इसका अंगरक्षक कौन कर रहा था, तो इसका लिख लीजिए। मछीवाड़ा युद्ध का अंगरक्षक जो है ना वह हैबत एवं ततार करके सैनिक था। वही क्या कर रहा था, देख रेख कर रहा था, ठीक है। तो हैबत एवं ततार, यह बात बता दिया है। हैबत एवं ततार जो है ना यह क्या कर रहा था, इसका देख रेख कर रहा था। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अब सुनो 1556 का काल आता है और 1556 में क्या हो जाते हैं, हुमायूं को सीढ़ी से गिर करके मृत्यु हो जाती है। दीन ए पनाही लाइब्रेरी दिल्ली में खोलता है और दीन ए पनाही लाइब्रेरी जब खोलता है ना तो सीढ़ी से गिर करके क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बात कल बता दिए थे, ठीक है। यह नमाज में पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करता था, ज्योतिष में ज्यादा विश्वास करता था। जहां नमाज होती थी ना आराम से ऐसे बैठ जाता था और बेचारा नमाज पढ़ने लगता था, ठीक है। हुमायूं ऐसा तो था और यही कारण है ना कि नमाज चल रही थी, सीढ़ी पर था और वह नमाज जैसे ही सुना कि नहीं तो सीढ़ी पर ऐसे करने के लिए बैठा और सीढ़ी पर से क्या हो गया, गिर गया और गिर करके उसकी क्या हो गई, 1556 में मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की क्या हो गया, हुमायूं की क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु, ठीक है। हुमायूं की क्या हो गया, तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ध्यान से समझते चलो, हुमायूं की मृत्यु हो जाता है और इसकी मृत्यु की खबर जो है ना वह 26 दिन तक क्या करती है, तो 26 दिन तक जो है ना 26 दिन तक इसको जुगा करके मतलब छुपा करके रखा जाता है। लिख लो 26 दिन तक मृत्यु 26 दिन तक मृत्यु को छुपाया गया, ठीक है। छिपाया गया। समझ में आई बात। क्यों छिपाया गया, इसका भी कारण है, आपको बताते हैं कि इसलिए छिपाया गया ना क्योंकि फरगान वाला से डर था कि कहीं फरगान वाला आकर के क्या कर दे, हमला नहीं कर दे। और यही कारण है ना कि इस बात को लेकर के छुपाई गई कि हुमायूं जो है ना अब इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है। अगर पता चल जाता तो फरगान वाला आता और उसके बाद में युद्ध कर देता सीधा अकबर के साथ। इसीलिए यह बात को क्या किया गया, छिपा करके रखा गया, ठीक है। उसके बाद में अब सुनो 1556 में और एक घटना घटित क्या होती है, यह बात की पता 26 दिन बाद लग गई, ठीक है। इस बात की पता 26 दिन बाद लग गई कि हुमायूं जो है ना अब नहीं रहा। जब नहीं रहा ना तो देखो होता क्या है, ठीक है। 1556 में जब इस बात की पता लग गई कि हुमायूं नहीं रहा तो आहिल शाह जो है ना, आहिल शाह क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। अपना सेनापति हेमू को भेज देता है, ठीक है। तो आहिल शाह क्या करता है, अटैक कर देता है, ठीक है। आहिल शाह मृत्यु खबर जानते ही मृत्यु खबर के पश्चात आहिल शाह ने अपना सेनापति किसको भेजा, अपना सेनापति हेमू को भेजा। समझ में आ रही है बात। हेमू को भेजा और इसने अकबर की सेना को क्या करता है, अकबर की सेना को
पानीपत हरियाणा के पानीपत जगह पड़ता है जी। अकबर की सेना को हरियाणा के पानीपत नामक जगह पर घेर लेता है, ठीक है। पानीपत नामक जगह पर घेर लेता है, ठीक है, घेर लेता है। समझ में आई बात। और इसी को क्या कहता है, इसी को जो है ना आप पढ़िएगा इतिहास तो कहता है कि पानीपत का यह दूसरा युद्ध होता है, ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में। समझ में आ रही है बात। अकबर की सेना हरियाणा के पानीपत नामक जगह पर क्या कर लेता है, घेर लेता है और लड़ाई होती है, जिसे हम लोग पानीपत के सेकेंड वार के तहत जानते हैं, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है, ठीक है, जिसे पानीपत का सेकेंड युद्ध के तहत जानते हैं। समझ में आई बात, के तहत जानते हैं। अब सुनो, जानते हैं अकबर अभी राजा बना नहीं है, 1556 में ही क्या होता है, तो 1556 में बैरम खान जो है ना इसका अंगरक्षक कर रहा था। सरहिंद युद्ध का तो अंगरक्षक यह भी कर रहा था सेनापति के रूप में। समझ में आ रही बात, बैरम खान, ठीक है। और बैरम खान किसका था जी अंगरक्षक, बैरम खान किसका सेनापति था, यह सेनापति जो है ना वह हुमायूं का था। अब बताओ कि बैरम खान का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, खाने खाना तो उपाधि बाद में यह दिया, अब्दुल रहीम इसका बेटा था बैरम खान का। और बैरम खान अपना बेटा को अधिकारी नहीं दिए बनाया जी, ठीक है, राजा नहीं बनाया। और 1556 में क्या कर देता है, यह जो है ना गुरदासपुर नामक जगह पड़ता है, ठीक है, कालनौर में, ठीक है। और वहीं पर क्या कर देता है, यह मिर्जा कासिम द्वारा लेकर के और क्या करवा देता है, इसको जो है शपथ ग्रहण करवा देता है, ठीक है। तो 1556 में लिख लीजिए, 1556 में क्या हो जाता है, 1556 में राजा बना, कौन राजा बना तो अकबर क्या करता है, राजा बनता है। शपथ ग्रहण किसने कराया, शपथ किसने दिलाया, शपथ दिलाया, ठीक है, शपथ दिलाया मिर्जा कासिम, ठीक है। मिर्जा कासिम ने क्या करता है, यह शपथ दिलाता है। समझ में आ रही बात, मिर्जा कासिम क्या करता है, शपथ दिलाता है। कहां पे, जगह लिख लो, जगह जो है ना वह गुरदासपुर, ठीक है, गुरदासपुर नामक जगह पर क्या करता है, यह शपथ दिलवा देता है, ठीक है। मिर्जा कासिम प्लस में लिखोगे तो बैरम खान भी लिख लीजिए, ठीक है, बैरम खान। समझ में आ रही है बात, बोलिए। उसके बाद में अब आगे बताते हैं, 56 के बाद अगला लिख लीजिए। अच्छा एक इसका धाम में माँ थी जी, ठीक है, माता हमीदा बानो बेगम। और धाम में माँ एक कभी कभी पूछ देगा, धाम में माँ जो है ना वह कौन था, महामानघा, ठीक है, महामानघा, ठीक है, महामानघा क्या था, धाम में माँ। धाम में माँ का मतलब होता है ना कि वैसी माँ जो जन्म नहीं दी है लेकिन पालन पोषण जो की है ना उसी को धाम में माँ बोला जाता है। और उसका नाम क्या था, महामानघा था, ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम तो जन्म दे दी, समझ में आ रही है बात, लेकिन पालन पोषण करने वाला कौन है, महामानघा है, ठीक है। उसके बाद में अगला लिख लो, क्या अगला लिख लीजिए आप, 1559 का इसका क्या होता है, ग्वालियर का युद्ध होता है। राजा बनने के बाद पहला युद्ध यही होता है, ठीक है, मिटा दे, बोलिए। समझ में आ रही है अकबर के बारे में, ध्यान से समझते चलो। अच्छा और कहानी बताई इसमें, चलो बताता हूं यहां पर होता क्या है, ठीक है। अब पानीपत वाला मेन कहानी बताए ही नहीं, चलो इसको इन डिटेल बताते हैं, ठीक है। पानीपत के बारे में इन डिटेल समझो। सुनो, यहाँ पर 26 दिन तक मृत्यु को छिपाया गया। मृत्यु के खबर के पश्चात आहिल शाह ने अपना सेनापति हेमू को भेजा और इसने अकबर की सेना हरियाणा के पानीपत नामक जगह पर घेर लिया, जिसे पानीपत का सेकेंड युद्ध के तहत जानते हैं। अब सुनो, अब जैसे ही घेर लिया कि नहीं, तो अब लगा ना बेचारा अकबर तो छोटा था, लगा क्या कि अकबर का अब राज जो है ना वह चला जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, फरगान वाला का क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा। तो बैरम खान ने अपने सेनापति को कहा ना कि अब क्या करना है, अपने सेना को कहा कि अब जो है ना कोई तरह से वार नहीं करनी, आराम से शांत रहना है, ठीक है, आराम से शांत रहना। और उसके बाद में होता क्या है ना, यह बेचारे अंतिम रूप में लगा क्या फरगान वाला को कि अंतिम रूप में कि यह जो है ना बैरम खान मर गया, अकबर मर गया। और उसके बाद में अपना पताका लेकर के जय हो विजय हो करने लगा। तब अचानक जो है ना बैरम खान एकाएक तीर चलाई, और तीर चलाई ना तो उसमें क्या जो मेन मुखिया था, मेन सेनापति था ना, वही क्या किया, मारा गया, ठीक है, वही जो है ना वह मारा गया, हेमू बेचारा मारा गया। और उसके बाद में होता क्या है ना, उसके बाद में क्या होता है, इसका गया हुआ राज्य, ठीक है, फिर से वापस बच गई। समझ में आ रही है बात, बोलिए, समझ में आ रही है। तो इसका फिर से गया हुआ राज्य जो है ना वापस क्या हो जाता है, बच जाता है, ठीक है। एक और था जी इसके तरबी बेग, ठीक है, तरबी बेग जो है ना वह क्या कहता है बैरम खान को कि एक काम करिए, आप तो अभी हार रहे हैं, ठीक है, एक काम करिए, इसको भारत को क्या कर दीजिए, दे दीजिए, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, पराजय को स्वीकार कर लेते हैं। तो बैरम खान कहा कि हम इसी दिन के लिए लड़े हैं जी, मछीवाड़ा युद्ध में साथ दिए, उसके बाद में सरहिंद युद्ध में दिए, ठीक है। और हमसे हुमायूं जो है वादा करा करके गया है कि यदि हम मर जा रहे हैं तो हमारी बेटा को छोड़ना नहीं, ठीक है। और बैरम खान नहीं छोड़ा अकबर को, कहा कि तुमको जाना है तो जाओ, यदि नहीं जाना
है तो आराम से क्या करो, युद्ध करो। तरबी बेग के यह बात कहने पर उसको लेकर के सिर काट दिया, ठीक है। तो तरबी बेग कहा ना कि चल चलते हैं, पराजय स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो तरबी बेग ने ही क्या कहा था, तो तरबी बेग याद रखना जी, तरबी बेग सेनापति सेना था जी, तरबी बेग ठीक है। तरबी बेग यह क्या था, सेना था, सेना का आदमी होगा और क्या, तरबी बेग, ठीक है। तरबी बेग यह क्या कर, तरबी बेग को सिर काट देता है, ठीक है। बैरम खान ने सिर काट दिया, ठीक है, बैरम खान ने सिर काट दिया, ठीक है, सिर काट दिया। ये सब सवाल नहीं पूछता है तरबी बेग को, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अगला लिख लीजिए 1559। 1559 में क्या होता है, ग्वालियर का युद्ध हो जाती है, ठीक है। 1559 ग्वालियर का युद्ध हो जाता है, ग्वालियर का युद्ध, ठीक है। राजा बनने के बाद पहला बार, ठीक है, राजा बनने के बाद पहला युद्ध, ठीक है। राजा बनने के बाद पहला युद्ध कौन होता है, तो राजा बनने के बाद पहला युद्ध जो है ना वह होता है आपका कौन, तो ग्वालियर का युद्ध होती है, ठीक है। गर्मी भी बहुत है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 1559 में होता है ग्वालियर का, उसके बाद में 1560 में लिख लीजिए। 1560 में क्या हो जाता है, तो 1560 में जो है ना वह बैरम खान से ही लड़ जाता है, ठीक है, जिसको तिलवारा युद्ध के तहत जानते हैं, ठीक है। 1560 तिलवारा युद्ध हो जाता है, ठीक है। तिलवारा युद्ध हो जाता है किसके साथ जी, तो बैरम खान प्लस अकबर के बीच, ठीक है। अकबर के बीच किसके कारण हो जाता है, तो महामनगा चुंगली कर देती है, ठीक है, चुंगली कर देती है। और वह होता क्या है ना कि बैरम खान के साथ लड़ जाता है। बताओ जी, यही महामनगा जो है ना पालन पोषण की थी। बैरम खान जो है ना अपना बेटा को राजा नहीं बनाया, ठीक है, अकबर को राजा बनाया। और उसके बाद में देखो कि यह बेचारा अकबर क्या करता है, लेकर के तिलवारा युद्ध में यह बैरम खान के साथ ही लड़ जाता है, ठीक है, बैरम खान के ही साथ लड़ जाता है। और बैरम खान को कहता है कि एक काम करिए, आप हार स्वीकार कर लीजिए। बताओ जी, यही राजा बनाने वाला अकबर को, समझ रहे हो, गुरदासपुर में लेकर के अपना चाहता तो करवा देता लड़का को ही शपथ ग्रहण, लेकिन नहीं, अकबर को कराया, ईमानदारी से साथ निभाया, ठीक है। पानीपत युद्ध में देख रहे हो कि साथ दिया अच्छा रूप से, लेकिन देखो मिला क्या बदले में, मिला इसको तिलवारा का युद्ध। बैरम खान को कहा ना कि आप हज यात्रा पर चले जाइए, ठीक है, और नहीं तो एक कोठरी दे देते, आराम से उस कोठरी में रहिए। यह बेचारा कहा कि हम जो है ना इतना बड़ा सेनापति और एक छोटा सा घर में रहने के लिए है, इसीलिए जो है ना यह हज यात्रा को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया ना तो महामनगा करती क्या है ना, लगा देती है अपना फोर्स, और उसके बाद में हो जाता है बैरम खान की मृत्यु, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यह जो है चल लेता है कहाँ पर, घूमने चल देता है। जब घूमने चल देता है ना तो होता क्या है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और 1560 से लेकर के नोट में बात लिख लीजिएगा कि 1560 से लेकर के 1562 तक अकबर का कोई उन्नति नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है ना पेटीकोट प्रथा कहते हैं। और कारण कौन थी, महामनगा थी, ठीक है, महामनगा थी। समझ में आ रही है बात। इसीलिए पत्नी का आप चरित्र समझ जाइएगा जी। भगवान कृष्ण कहे हैं कि त्रिया चरित्रम पुरुषार्थ भागम देवै न जानम कोतम मनुष्यम, अर्थात पत्नी का चरित्र, पुरुष का भाग देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य की क्या औकात है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, बैरम खान करता क्या है, अकबर को राजा बनाता है और बदले में मिलता क्या है, तिलवारा का युद्ध मिलता है। और उसके बाद में बैरम खान को हज यात्रा के लिए भेज दिया जाता है, यही तो मिला। इसीलिए बोले ना कि त्रिया चरित्रम पुरुषार्थ भागम देवै न जानम कोतम मनुष्यम। इसीलिए पत्नी का चरित्र, पुरुष का भाग देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य की क्या औकात है। इसीलिए मेरे दोस्त, मेहनत जम करके करना है और किसी के पीछे नहीं भागना है, लंग फंग के चक्कर में नहीं रहना है, और लक्ष्य वही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। पड़ोसी कहता है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 1560 से लेकर के 1562 तक क्या होता है, ठीक है। 1560 से लेकर के 1562 तक होता क्या है, तो यह जो है ना कोई उन्नति नहीं होती है, ठीक है। 1560 से 62 तक कोई उन्नति नहीं होता, इसीलिए इसको पेटीकोट प्रथा कहते हैं। कोई उन्नति नहीं कोई उन्नति नहीं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पेटीकोट प्रथा। पेटीकोट प्रथा, समझ में आई बात। कोई उन्नति नहीं। उसके बाद में और क्या होता है, और जो है ना बताते हैं, यह जो है ना
शादी कर लेता है किससे, रुकैया से शादी कर लेता है। कब, तो रुकैया से जो है ना, रुकैया पत्नी का नाम थी जी, ठीक है, रुकैया से शादी कर लिया। रुकैया किसकी बेटी थी, हिंदाल की बेटी थी, हिंदाल इसका चाचा था। अकबर जो है ना रुकैया से शादी कर लिया और उसके बाद जो है ना 1562 के में शादी कर लेता है। 1563 में जो है ना यह करता क्या है, हज यात्रा के लिए जो टैक्स लगता था ना उसको भी समाप्त कर देता है। बात बताते, जोधाबाई से भी क्या करता है, वह शादी कर लेता है 1562 में ही, ठीक है। तो एक पत्नी तो ऑलरेडी है ही इसका, मिटा दे इसको। समझ में आ रही है बात, एकदम अकबर के बारे में इन डिटेल बता रहे हैं जी, सब कहानी है कुछ नहीं, ठीक है। बोलिए, देखो उसके बाद में और क्या लिखेंगे, तो 1562 है। 1562 में जोधाबाई से शादी, पहली पत्नी ऐसे लिखो, अकबर की पहली पत्नी क्या है, इसकी पत्नी जो है ना वह रुकैया, रुकैया। और रुकैया कौन थी, हिंदाल की बेटी थी, लिख लो हिंदाल। हिंदाल कौन था जी, हिंदाल की बेटी। हिंदाल कौन था, अकबर के जी के चाचा, ठीक है, इसका चाचा है जी, चाचा, समझ रहे हैं बात है। हिंदाल कौन है, तो हुमायूं का भाई है, समझ में आई। और उस भाई की बेटी से क्या कर लेता है, पत्नी से या शादी कर लेता है अकबर, रुकैया से, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, देखो इसमें चलता है इस सब में, यदि मान के चलिए कि कोई महिला जन्म दी है और अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाई है, ठीक है, तो वह दूध पिला देगी तब तो चलो मान के चलिए कि नहीं करेगा, लेकिन दूध नहीं पिलाई है तो ऐसा इस सब में चलता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कर लिया, यह रुकैया से क्या करता है, शादी कर लेता है। लेकिन हमारे ख्याल से सही है या गलत है मैं नहीं जानता, जो है हिस्ट्री वह बता दिए, ठीक है। 1560 से 62 कोई उन्नति नहीं हुआ पेटीकोट प्रथा का। तो उसके बाद में 1562 में क्या होता है, तो 1562 में मेरे दोस्त यह जो है ना जोधाबाई से भी शादी कर लेता है, ठीक है, और मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि देता है, ठीक है। यह सवाल आई हुई है 1562 में, लिखो क्या लिखोगे, जोधाबाई से शादी, ठीक है। जोधाबाई दूसरी पत्नी जी, जोधाबाई से क्या कर लेता है, तो जोधाबाई से शादी कर लेता है, ठीक है। जोधाबाई से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। और मरियम, मरियम उज़्ज़मानी, मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि दिया, ठीक है, उपाधि दिया। समझ में आ रही है बात, मरियम उज़्ज़मानी की क्या करता है, उपाधि देता है। उसके बाद में 1562 के बाद 1563 का काल आता है। और 1563 में क्या होती है, तो 1563 में जो है ना वह आपका हज यात्रा का जो टैक्स लगता था उस टैक्स को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो 1563 में लिख लीजिए हज यात्रा, हज यात्रा पर लगाया गया टैक्स, हज यात्रा पर का टैक्स, हज यात्रा पर की टैक्स समाप्त है। समझ में आई बात, समाप्त है। बोलिए, जो हज यात्रा पर टैक्स लगता था ना उस टैक्स को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1564 में क्या हुआ, जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। जबकि कंप्लीटली जजिया कर को समाप्त करने वाला बहादुर शाह रंगीला है, ठीक है। यह बिहार दरोगा में आई हुई है सवाल, इसलिए ध्यान से समझते चलिए, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको फेल करा करके चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए सेट बनाइएगा ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, ठीक है, जजिया कर समाप्त। यह जजिया कर है क्या जी, जजिया कर जो है ना नो मुस्लिम कर, मतलब कि गैर मुस्लिम कर, मुस्लिम नहीं देगा और बाकी सब देगा, ठीक है। सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला कौन है, फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे पहले जो है ना जजिया कर फिरोज शाह तुगलक थोड़ी लगाता है, ठीक है। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के समय जो है ना यह जजिया कर लगती है सबसे पहले, ठीक है। इन्होंने किया क्या था ना, इन्होंने जो है ना बच्चा, विकलांग, महिला, बूढ़ा यह सबको छूट दिया था। जबकि फिरोज शाह तुगलक आता है और ब्राह्मण के ऊपर भी लगा देता है, ठीक है, जजिया कर, ठीक है। उसके बाद में फिर अकबर लेकर के जजिया कर समाप्त कर देता है, औरंगजेब आता है फिर लगा देता है। और उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है जजिया कर कंप्लीटली समाप्त हो जाती है। सब बात बता दिए, ठीक है। तो जजिया कर क्या है, तो गैर मुस्लिम कर है, मतलब मुस्लिम टैक्स नहीं देगा, बाकी सब देगा, गैर मुस्लिम कर, ठीक है। गैर मुस्लिम कर जो है ना यही क्या है, जजिया कर है। समझ में आई बात। तो 1563 हज यात्रा पर हज यात्रा पर की टैक्स समाप्त कर दिया। उसके बाद में अब सुनो 64 के बाद में अगला क्या आता है, 1567, ठीक है। सॉरी 1567 की बात आती है। और 1567 में क्या होता है, तो 1567 में मेरे दोस्त चित्तौड़गढ़ की क्या हो जाती है, युद्ध हो जाती है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की युद्ध हो जाती है और यहाँ पर जो है ना सेनापति कौन था, तो उदय सिंह था, ठीक है। और सेनापति उदय सिंह के क्या हो जाती है, इसके साथ युद्ध हो जाता है। और अकबर बेचारा जो है ना युद्ध खत्म होने से पहले ही क्या करता है, भाग जाता है। तो याद रखिएगा 1567 में चित्तौड़गढ़ की युद्ध हुई थी और राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया गया था, ठीक है। लिख लीजिए 1567 जो जो इंपॉर्टेंट है उस बात को लिख रहे, देख लो एकदम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं डेट, ठीक है। 1567 चित्तौड़गढ़ की युद्ध है, चित्तौड़गढ़
चित्तौड़गढ़ की क्या हो जाती है, चित्तौड़गढ़ की युद्ध हो जाती है, ठीक है। सेनापति कौन था, तो सेनापति जो है ना वह उदय सिंह, ठीक है। सेनापति जो है उदय सिंह के साथ, उदय सिंह, ठीक है। और राजधानी क्या बनाता है, तो राजधानी जो है ना, राजधानी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ ही बनाता है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ ही क्या करता है, राजधानी बनाता है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तो और लिख दीजिए कि अकबर जो है ना युद्ध हो समाप्त होने से पहले ही भाग गया, ठीक है। सॉरी, युद्ध समाप्ति से पहले ही अकबर मैदान छोड़कर भाग गया, ठीक है। मैदान छोड़कर भाग गया, ठीक है। समझ में आई बात, मैदान छोड़कर क्या करता है, भाग जाता है। उसके बाद में 1567 के बाद अगला बात बताते हैं, 71 72 ये सब वाला, ठीक है, मिटा दे, बोलिए समझ में आ रही है। 1567 के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए 1572, ठीक है। 1572 में क्या होता है, चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं आ रही है तो पीछे जाकर के रिकैप करके देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, इन डिटेल बता रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि 2-4 बात अकबर को बता देते और निकल जाते, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए 1 मिनट बना रहिएगा, ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, तो अगला हेडिंग लगाइए 1575, ठीक है। 72 बोल दिए थे, 75 72 जो लिखना है लिखिए ना। सुनो 72 की कहानी बताए कि 75 की बताए, चलो 72 की बताता हूँ, ठीक है। 1572 उसके बाद 75। 1572 की कहानी क्या होती है, तो 1572 में देखो अकबर करता क्या है, यह जो है ना गुजरात पर आक्रमण करता है, ठीक है। और गुजरात पर आक्रमण करने के बाद यह बेचारे जो है ना गुजरात को जीत भी जाता है, ठीक है। गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में जो है ना यह जाता है और जा करके करता क्या है ना जी, यहाँ पर बना देता है अपना एक मनसबदार बना देता है। पहले मनसबदार व्यवस्था बहुत चलती थी अकबर में, ठीक है। तो 1572 में क्या होता है, यह बेचारा गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात को जीत तो गया, लेकिन जीतने के बाद जो है ना यह चल देता है हाथी लेकर के। और जैसे ही आगरा के पास पहुंचता है कि नहीं, कि पता चलता है क्या कि वहां पर जो हम बना करके मनसबदार गए हैं ना, वह लेकर के विरोध कर दिया, ठीक है। विरोध कर दिया तो अकबर जो है ना फिर से लौट करके आ गया गुजरात में और विरोध को शांत कर दिया। और लौटते दरमियान जो है ना बुलंद दरवाजा जाकर के आगरा में बनवाया 1573 में, ठीक है। महल इबादत 1575 में, सुन्नी धर्म को जोड़ा 1578 में, इलाही धर्म को जोड़ा। ये सब बात अभी बता रहे, ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। तो 1572, ठीक है। 1572 में क्या होता है, तो 1572 में जो है ना लिख लीजिए 1572 गुजरात आक्रमण, ठीक है। गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है। गुजरात पर आक्रमण, ठीक है। गुजरात पर आक्रमण तथा प्लस लिखो, प्लस मनसबदार बनाया, ठीक है। मनसबदार बनाया, ठीक है। मनसबदार बनाया, किसको बनाएगा जी, तो वहां के कोई एक अधिकारी को चुन लिया होगा और मनसबदार बना देगा, ठीक है। इसके समय मनसबदारी बहुत ज्यादा चलती थी, जैसे राजपूत जो है ना सबसे ज्यादा मनसबदार होते थे, ठीक है। अकबर लगभग पूरे भारत पर शासन कर लिया था, ठीक है। लगभग बोला जाए तो अकबर जो है ना पूरे भारत पर क्या कर लिया था, यह बेचारे शासन कर लिया था, ठीक है। अब सुनो, मनसबदारी का मतलब होता है कि जैसे आप मान के चलिए कि राजपूत है, ठीक है, और आप कहीं के राजा है, ठीक है, राजा है, और हम अकबर है किसी सेना को कहे कि जाओ उसको से क्या करो, युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद जीत करके आओ और उसको हमारे साथ ले आओ, ठीक है। तो यह करता क्या था ना कि सैनिक को भेज जाता था, युद्ध करने जाता था, जीत जाता था, और उसको राजपूत के जो शासक करता था ना, सेना राजा था, उसको ला करके अकबर के पास रख देता था। अकबर क्या करता था कि ठीक है हम तो जीत गए हैं, तुम हमारे पर अधीन हो गए हो, इसीलिए तुम हमारे अधीन नहीं हो, तुम राजा वही के हो, लेकिन हम शासन जो है ना तुम्हारा पर करेंगे, ठीक है। यही तो मनसबदारी व्यवस्था चलती थी। तो यहाँ करता क्या है ना, गुजरात पर आक्रमण करता है और जीत जाता है, और जीत जाता है तो सब जगह अकबर थोड़ी राजा रहेगा, यहाँ पर मनसबदार बना देता है। समझ में आ रही है बात, मनसबदार बना देता है, और मनसबदार बनाता है तो क्या होता है, यहाँ पर मनसबदार जो है ना विरोध कर देता है सब, ठीक है। मनसबदार बनाया,
अब कहानी और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मनसबदार बनाया और उसके बाद में बनाने के बाद चल देता है कहाँ, चल देता है दिल्ली, कि चलते हैं दिल्ली, लेकिन आगरा के पास ही पहुंचता है क्या कि पता चलता है ना कि यहाँ पर तो विरोध हो गया, तो मात्र 9 दिन में जो है ना वापस चलाता है यह, ठीक है। अकबर के जाने के बाद लिखो, अकबर को जाने के बाद क्या होता, अकबर को जाने के बाद विरोध चालू हो गई, ठीक है, विरोध चालू हो गया, ठीक है, विरोध चालू हो गया, समझ में आ रही है बात, विरोध चालू हो गया और महज 9 दिनों में अकबर वापस लौट आया, ठीक है, वापस लौट आया, समझ में आई बात। वापस क्या हुआ जी, वापस जो है लौट आया और उसके बाद में विरोध शांत किया, लौट आया तथा गुजरात में विरोध शांत किया, ठीक है, गुजरात में विरोध शांत किया, समझ में आई बात। गुजरात में विरोध जो है ना क्या करता है, वह शांत कर देता है। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, शांत कर देता है और उसके बाद लौटते समय जो है ना यह बुलंद दरवाजा का निर्माण कराता है और यहीं पर सबसे पहले जो है ना यह समुद्र भी देखा था, ठीक है। आगरा में बुलंद दरवाजा का 1573 में निर्माण करवाता है, लिख लो 1573 में। लौटते समय इसने क्या किया, तो लौटते समय इसने आगरा में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया और यहीं पर सबसे पहले क्या देखा था, यहीं पर इसने सबसे पहले समुद्र देखा था, ठीक है, समुद्र देखा था। तो आज की क्लास जो है ना, आज दीपावली है, इसीलिए आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं पे अंत कर देते हैं। कोई ठीक नहीं है कि लाइन जाएगी कि रहेगी, ठीक है। इसीलिए मेरे दोस्त आप सबको हैप्पी दिवाली मेरे तरफ से, ठीक है। अब जो है वीडियो अपलोड करेंगे, पहले जो है तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए, ठीक है। और गर्मी भी बहुत है, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्त अच्छा से दिवाली मनाना है अपने परिवार के साथ, ठीक है, और अच्छा से रहना है और लक्ष्य वही रहना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे दोस्त अच्छा से दिवाली मनाइए, ठीक है। दुश्मन को भी दिवाली की बधाई, दोस्त को भी दिवाली को बधाई, और जम करके क्या करिए, पटाखा छोड़िए, ठीक है। देखो, पटाखा छोड़ना कोई गलत बात नहीं है, पटाखा छोड़िए, ठीक है, पटाखा छोड़िए, लेकिन मान के चलिए कि पटाखा छोड़ रहे हैं, उससे जो है ना क्षति हो रही है ना, उससे यह दिक्कत है, ठीक है। तो पटाखा तो भर भर के छोड़ना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि दिवाली आई है तो पटाखा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, जम करके पटाखा छोड़िए, लेकिन पटाखे मत छोड़िए, पटाखा छोड़िए लेकिन पटाखे मत छोड़िए। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? तो पटाखा जम करके छोड़िए, बोरी भर भर करके छोड़िए, लेकिन किसी को पटाखे मत छोड़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, तब तक के लिए धन्यवाद।